गुलशन बिहार में मैं एक बाबा को जानता हूँ जो काला करते हैं। काला जादू? उसने बोला भाई एक काम कर, मैं तो रहता ही अकेला हूं, तू चिल्ला मेरे घर में ही काट ले। दायरे से बाहर इसने पैर रखा और जैसे ही लड़की के करीब गया है अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? दिल फट गया। अहमद आज की अपनी पहली कहानी। अहमद ये कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, एक हकीकी किस्सा। हकीकी किस्सा? हाँ जी। हुआ कुछ यूं कि औरंगी टाउन है कराची की, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में शुमार होता है। बहुत फेमस है जी। यहाँ पे कपड़े की दुकान, ETC, खाने, और यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत क्या हैं। बात है? क्या बात है इस आबादी की? तो ये औरंगी टाउन का वाकया है। औरंगी टाउन में एक इलाका है जिसको कहते हैं दाता नगर। दाता नगर? दाता नगर एक इलाका है वहां, हाँ जी, हाँ जी। जो कतर हॉस्पिटल के करीबी है। कतर हॉस्पिटल, ठीक है जी। दाता नगर, दाता नगर में एक बिल्डिंग बनी हुई है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग में जो मालिक मकान है उस बिल्डिंग का, उसका एक ही इकलौता बेटा है। हाँ। एक बेटा है उसका। उसके बेटे को कबूतरबाजी का बड़ा शौक था। ये रोजाना मगरिब से पहले छत पे चला जाए और सीटियां और कबूतरबाजी हो रही है। कबूतरबाजी का शौक ऐसा है कि 100 नहीं 110% कि आपका अड़ोस पड़ोस डिस्टर्ब होगा कबूतरबाजी से होता है। हाय, क्योंकि सीटियां शोर शराबा है ना, ये होता। तो अब चूंकि जो इर्द गिर्द के लोग थे मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे, उन्होंने उसको क्या बोलना था, क्योंकि जिस घर में वो रहता है, जिसका वो बेटा है, वो खाते पीते लोग हैं। तो डर के मारे उससे कोई कुछ कहता नहीं था, उड़ाया जाए यार, उड़ा रहा था। उसके जो सामने घर है, याद रहे, अब वो तो टॉप पर कबूतर उड़ा रहा है, उसके जो सामने घर है वो घर है अभी खाली, 2 कमरों का वो घर है जो नीचे है, और उसका सहन ओपन है। यानी अगर वो बिल्डिंग के ऊपर से अगर कोई देखे तो घर का सारा मंजर नजर आए नीचे का। अच्छा अच्छा। उस घर में अभी घर खाली था। हाँ। तो उस घर में 2 मियां बीवी, नया जोड़ा उस घर में रहने के लिए किराए पे आया। हाँ जी। अब जब नई नई शादी हुई है, वो बीवी को लेके वहां शिफ्ट हुआ। दोनों मियां बीवी हैं सिर्फ उस सामने वाले घर में। अब क्या होता है अहमद, ये एक दिन शाम को अपनी छत पे चढ़ा हुआ है कबूतरबाजी के लिए, कबूतरबाजी कर रहा है। तो इसकी नजर नीचे सहन में पड़ती है। जब नीचे इसने सहन में देखा तो क्या देख रहा है कि एक लड़की सहन में झाड़ू लगा रही है और ये मुसलसल ऊपर से उसको देख रहा है। अब ये जो झाड़ू लगा रही है बच्ची, उसको नहीं पता कि कोई ऊपर से देख रहा है, क्योंकि वो अपने अज़्म मामूल अपने काम में लगी हुई है। और इतनी हाइट पे कौन देखेगा? इतनी हाइट पे कौन देखेगा? तो जब उसने ऊपर से उसको देखा तो देखता ही रह गया अहमद। भला की खूबसूरत लड़की थी वो। अब जब इसने देखा कि यार ये मेरे सामने कौन किराएदार आ गए और इतनी खूबसूरत लड़की। दिन गुजरा, इसने अपने नीचे दोस्त अहबाब से पूछा कि यार वो सामने घर में कौन है? बोले बाबा वो 2 मियाँ बीवी आए अभी नए। बोले अच्छा, वो जो लड़की है शादीशुदा है? बोले हाँ। बोले अच्छा। अब क्या हुआ, ये रोजाना कबूतरबाजी के नाम से छत पर चला जाए। अब कबूतरबाजी का टाइम 4:30-5 बजे शुरू हो, रोजाना जैसे होता था। लेकिन अब इसने क्या किया, ये 2 बजे से छत पर ही रहता था अहमद। जानते हो क्यों? लड़की के लिए? लड़की को देखने के लिए। ये दोपहर 2 बजे से जाके छत पे खड़ा हुआ है और लड़की को सिर्फ ये देख रहा है। एक दिन क्या होता है अहमद, लड़की अपने सहन में कपड़े धो रही है और ये ऊपर से खड़ा हुआ उसको देख रहा है। तो लड़की की अचानक जब ऊपर नजर पड़ी तो वो एकदम अंदर कमरे में भाग गई। जब कमरे में भाग गई तो ये उसका इंतजार कर रहा है कि शायद अब आए, शायद अब आए, शायद अब आए। लेकिन वो लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। वो हो सकता है कि कमरे के अंदर से भी उसे देख रही हो कि ये हटे तो मैं निकलूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक वो खड़ा रहा वो लड़की सहन में निकली नहीं है अहमद। इसका मूड खराब हो गया। अब रात हुई। जब रात हुई तो दूसरा दिन इत्तेफाक से संडे पड़ा, छुट्टी का दिन। तो ये क्या देख रहा है कि छुट्टी के दिन उसका जो हस्बैंड है मियां, वो सहन में तिरपाल बांध रहा है। आप समझे, यानी सहन को सेफ कर रहा है कि चादर बांध दूंगा तो ऊपर से कोई बेपर्दगी नहीं होगी। यानी यकीनन इस लड़की ने
है ना, बताया। शाबाश, मैं वहीं आ रहा हूँ कि बीवी, उसकी जो बीवी है, उसने उसको बताया होगा कि भाई ऊपर से लड़के होते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, बेपर्दगी होती है, मैं किसी काम की वजह से सहन में आती हूँ तो आ नहीं पाऊंगी, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ तिरपाल बांध दो। शरीफ खानदान की कोई पर्दे के बच्ची लिए, थी, हाँ। ताकि पर्दे का एहतमाम रहे। यही सोच के उसके शौहर ने वहां पर्दा बांध दिया सहन में। अब शाम हुई, ये ऊपर चढ़ा। अब जब ऊपर चढ़ के इसने देखा, अरे ये तो तिरपाल बन गया, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मूड खराब हो गया अहमद। रात हुई। अब जब रात हुई तो इसने क्या किया मालूम? क्या? रात को 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद, और इसका मियाँ जो है नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है, नाइट की ड्यूटी करता है। ये रात को 3 बजे उसकी जो लड़की सामने रहती है उस गैरली में कूद गया। अब जैसे ही गैरली में कूदा है तो लड़की अंदर अकेली है अहमद। उसको यह महसूस हुआ कि कोई गैरली में कूदा है। बजाय इसके कि लड़की शोर मचाती या दरवाजा खोल के पूछती, उस लड़की ने कमरे की खिड़की खोली है। खिड़की खोलेगी तो गैरली नजर आ जाएगी। उसने खिड़की खोली। अब जब गैरली में झांका उसने तो देखा क्या ये खड़ा हुआ है। लड़की एकदम डर के पीछे हो गई कि खिड़की से पूछ रही कि तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं तुमसे मिलने आया हूं। बोले बकवास बंद करो, यहां से जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। कह रहा मचाओ शोर, तुम शोर मचाओगी, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी बात पे सब यकीन करेंगे और मैं उनसे कहूंगा कि तूने मुझे बुलाया है। तो लड़की ने खिड़की के अंदर से उसके हाथ जोड़ के बोला कि खुदा के वास्ते तुम यहां से चली जाओ, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसने कहा कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा। लड़की ने पूछा क्या? बोला तू ये तिरपाल हटवा दे, जो तूने अपने शौहर से तिरपाल सहन में बांधा है ये तू हटा दे। क्यों? कि मैं तुझे देख नहीं सकता। तो लड़की ने कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं, लड़की नहीं हूं, मैं औरत हो चुकी हूं, मैं शादीशुदा हूं, और तुम मेरे से क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं कुछ नहीं जानता, अगर ये तिरपाल नहीं हटा तो मैं कल फिर आ जाऊंगा। अहमद ये कह के वापस वो दीवार कूदा और अपने घर चला गया। अब दिन गुजरा अहमद, बजाय इसके कि वो तिरपाल हटता, उस लड़की ने वो सारी बातें अपने मियाँ से शेयर की। तो उसने ये बात अपने मियाँ को बताई दोबारा कि वो कूद कर आया था। कूद कर आया था और वो गैरली तक आ गया था। हाँ। अब चूंकि ये गरीब आदमी है, इसने कहा अपनी बीवी से कि देखो, मैं अगर कोई शोर शराबा करता हूं तो इसमें हमारी भी बदनामी है, और मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सुनेगा कौन? हाँ। वो कुछ भी कहेगा, वो पैसे वाले लोग हैं, लोग उसकी बात का भरोसा करेंगे, मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो बीवी ने कहा तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि मैं यहीं रहूं? उसने बोला नहीं, तुम परेशान ना हो, कुछ दिन यहां गुजारो, उसके बाद हम ये घर छोड़ देंगे। उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप यहां से ये घर छोड़ दें। इतनी बात हुई अहमद। अब क्या हुआ? रात हुई, मियां ड्यूटी चला गया, ये छत पे गया। छत पे गया ये सोच के कि तिरपाल हट जाएगा। हाँ, ये सोच के गया ना कि तिरपाल हट गया। वो इसने ऊपर जाके देखा कि तिरपाल तो वैसी का वैसी बंधा हुआ है। अरे इसने हटाया नहीं। अहमद अब इसने क्या किया? सिगरेट के टोटे जला जला के तिरपाल पे फेंके इसने। ओए ताकि आग लग जाए। आग लग जाए। पटाखे जला जला के तिरपाल पे फेंके इसने कि किसी तरीके से तिरपाल में आग लग जाए, ये जल जाए, ये लोग डर जाएं। तो क्या हुआ अहमद? उस एक ही रात में उसने उस तिरपाल का हशर कर दिया। सुराख 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 हो गए, लेकिन वो लड़की सहन में नहीं आई। तिरपाल जल गया, जगह जगहों से छन्नी हो गया, लेकिन लड़की बाहर नहीं निकली। जब ये ऊपर बैठे बैठे परेशान हो गया, रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब दिन हुआ तो इसने ये सोचा कि इसने तिरपाल तो नहीं हटाया था, आज मैं खुद रात को जाऊंगा। ये सोच रहा है अपने दिमाग में, और ये अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से चला गया। अब इसके शौहर ने क्या काम किया? शौहर ने सुजुकी लगवाई, घर का सारा सामान डाला और बगैर किसी को बताए वो घर छोड़ दिया। यानी जब उसने देखा कि इसने ये जला दिया, हाँ, तो उसने रातों रात शिफ्टिंग कर दी। बिल्कुल शिफ्टिंग कर दी। उसने बोला ये तो जला दिया, आज तो जला दिया, कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऊंचा कोई और काम हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोच के उसने डर से, गरीब आदमी था, घर छोड़ दिया अहमद।
वो घर छोड़ के गया। अब जब ये रात को वापस आया घर शाम को अपने, ये अज़-बदस्तूर कबूतर के लिए ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद इसने जाके देखा तिरपाल छन्नी हुआ है। ऐसा भी नहीं कि तिरपाल बदली किया हो, हटा दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर तिरपाल में सुराख हुए हुए हैं और तिरपाल वैसे ही बंधा हुआ है। बाहर देख रहा है तो ताला पड़ा हुआ है। इसने बोले यार बाहर ताला, हो सकता है कहीं कहीं अभी आ जाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजरने के बाद वो ताला नहीं खुला अहमद। ये नीचे उतरा और पड़ोस के लोगों से पूछा कि यार ये कहाँ है। तो पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता। बोले क्या? बोले ये तो गए, ये तो आज दोपहर में घर छोड़ के चले गए। ये जोर से पूछने लगा क्या घर छोड़ के चले गए? बोले हाँ। अहमद एक अफसुर्दगी नहीं हो जाती, इसे ऐसा महसूस हो रहा अंदर से। ये खामोशी से ऊपर चला गया। अब इसने क्या किया,